हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर आज हम देखेंगे बुक्स फॉर एमपी सिविल जज। यह दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश सिविल जज 2020 की वैकेंसी आ चुकी हैं। लगभग 250 के आसपास वैकेंसी हैं और इस बार हम देखेंगे बुक्स फॉर एमपी सिविल जज 2020 के लिए कौन सी बुक्स महत्वपूर्ण हैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, एक नेक्स्ट वीडियो, तो इसमें हम लोग जानेंगे कौन कौन सी बुक्स महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मध्य प्रदेश सिविल जज का। जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश सिविल जज में 150 नंबर का एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव, और 150 में से 10 नंबर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे सिलेक्शन में। और कॉन्स्टिट्यूशन से जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 19 से कोई क्वेश्चन पूछना है या आर्टिकल 21 से पूछना है, जैसे वो पूछ लेते हैं राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है, राइट टू मैरिज किस आर्टिकल में है। तो इस हिसाब से ये डायरेक्टली बेयर एक्ट में नहीं लिखा होता है, लेकिन करंट अवेंट्स में या फिर आप कोई बुक रेफर करेंगे तो उसमें कोई केस लॉ में लिखा होता है। इसी प्रकार कोई केस पूछ लिया जाता है, जैसे कि गोलकनाथ केस है या केशवानंद भारती केस है, तो ये हमें बेयर एक्ट में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमें बुक्स को रेफर करना होता है। लेकिन एमपी सिविल जज प्रीलिम्स 150 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम, और उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। और उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपको बेयर एक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का आपको बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आप बुक रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो भी आपको बुक बताऊंगा उससे पहले आपको बेयर एक्ट तो रेफर करना ही है, चाहे मैं यहाँ पर बताऊं या नहीं बताऊं। इसलिए बेयर एक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सब बेयर एक्ट काफी महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको देखना है, वो हम एक वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप बेयर एक्ट तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे ही, और उसके बाद जे एन पांडे बेस्ट है। अगर आपको एमपी सिविल जज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जे एन पांडे सेंट्रल लॉ एजेंसी की है बुक है, काफी महत्वपूर्ण बुक है। जे एन पांडे से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और मेंस में भी है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो 10 नंबर का आता है कॉन्स्टिट्यूशन एमपी सिविल जज में, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सिविल जज के सिलेक्शन में। जे एन पांडे काफी महत्वपूर्ण बुक है, बेयर एक्ट के बाद आप इसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, जनरली मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो जनरली जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसमें काफी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आप बेयर एक्ट को रेफर करें, उसके बाद ही आप कोई बुक देखें, और बुक जे एन पांडे देखें, और उसके बाद आप करंट इवेंट्स से भी जुड़े रहें। जैसे कि शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल में है, राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है, जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है, या कोई महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कोई केस लॉ है संविधान से रिलेटेड है, तो वो पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट काफी महत्वपूर्ण है और कॉन्ट्रैक्ट सिविल जज में 8 नंबर का पूछा जाता है। प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, 8 नंबर आते हैं ऑब्जेक्टिव के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसे हिंदी में भारतीय संविदा अधिनियम कहते हैं। 1872 का यह एक्ट है। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप आर के वांगिया रेफर कीजिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव और मेंस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आर के वांगिया की कॉन्ट्रैक्ट। कहीं कहीं अवतार सिंह की कॉन्ट्रैक्ट भी कोई रेफर करता है, तो ये मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए आर के वांगिया रेफर कीजिए। काफी अच्छी बुक है, शायद इलाहाबाद लॉ एजेंसी से डील करता है। आर के वांगिया काफी अच्छी बुक है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए 8 नंबर आते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के बेयर एक्ट से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट की एक बुक रेफर करें, और वो आर के वांगिया इज ए गुड बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करेंगे आईपीसी। आईपीसी काफी महत्वपूर्ण है, इंडियन पेनल कोड। मध्य प्रदेश सिविल जज में 15 नंबर की आईपीसी पूछी जाती है, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं, और मेंस में भी आईपीसी का महत्वपूर्ण योगदान होता है सिविल जज एग्जाम में। तो प्रीलिम्स में 15 नंबर की पूछी जा रही है, तो इस हिसाब से 150 नंबर का प्रीलिम्स आता है सिविल जज का, उसमें से 15 नंबर यानी 10% तो केवल आईपीसी के हैं। तो इसलिए आपको आईपीसी को काफी समय देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, और आईपीसी से काफी केस लॉ पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सेक्शन 377 से हो या 497 से हो। आईपीसी से काफी बेयर एक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बेयर एक्ट ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी बुक रेफर करेंगे, और रेफर होगी जो बुक वो केडी गौर काफी अच्छी बुक है। कोई एस.एन. मिश्रा भी अभी रेफर कर रहा है, तो केडी गौर एक अच्छी बुक है, और आप आईपीसी इंडियन पेनल कोड के लिए, मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए रेफर कर सकते हैं। और आईपीसी में आप प्लीज प्रीवियस ईयर के पेपर देखें और एनालाइज करें कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद अब हम बात करेंगे सीआरपीसी की।
जैसी भूमिका आईपीसी की है सिविल जज में, वैसी ही सेम सीआरपीसी की है, क्योंकि सीआरपीसी 15 नंबर की पूछी जाती है मध्य प्रदेश सिविल जज में। 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में 150 में से। आपको पता है कि 150 नंबर का होता है मध्य प्रदेश सिविल जज, कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं रहती है, जिसमें से 15 नंबर आईपीसी के और 15 सीआरपीसी के। सीआरपीसी के लिए कोई कोई खेल कर रेफर करता है, जबकि कोई कोई रतन लाल और धीरज लाल, दोनों बुक काफी अच्छी हैं। आप इन दोनों में से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 15 नंबर का आता है मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स एग्जाम में, और खेल कर रेफर कर लें, या तो आप रतन लाल और धीरज लाल रेफर कर सकते हैं। अब बात करेंगे सीपीसी, जिसे सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं। और बच्चों के मन में काफी डाउट्स होते हैं कि सीपीसी के लिए कौन सी बुक रेफर की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश सिविल जज में इन सब में कोई टफ पोर्शन पड़ता है तो वो है सीपीसी। और सीपीसी का भी आपके लिए 15 नंबर का मध्य प्रदेश सिविल जज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सीपीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके सिलेक्शन में। 15 नंबर के सीपीसी के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश सिविल जज में। इस हिसाब से सीपीसी कितनी महत्वपूर्ण है आप यह समझ सकते हो मेंस में भी। सीपीसी के लिए आप सीके टकवाणी की बुक आती है, सीके टकवाणी आप लोग रेफर कर सकते हैं। अब बात करेंगे एविडेंस की। एविडेंस के भी 15 नंबर होते हैं, एविडेंस 15 नंबर होते हैं, और आप अगर अच्छे से इसकी तैयारी करें तो मैंने देखा है 15 में से 15 नंबर इसमें आ जाते हैं एविडेंस में। जी हाँ दोस्तों, 15 में से 15 नंबर आ जाते हैं। और आप बेयर एक्ट को अगर अच्छे से कर पढ़ें, इसमें इंपोर्टेंट केस लॉ होते हैं एविडेंस में, वो आप अच्छे से करें। उसके बाद आप बटोकलाल एक बुक आती है, वो आप रेफर कर लें एविडेंस के लिए, या आप कोई और बुक लेना चाहते हैं तो एविडेंस की बुक ले सकते हैं, तो इसलिए आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी। तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी बुक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए JN पांडे है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए है RK बांगिया, और आईपीसी के लिए है KD गौर, और सीआरपीसी के लिए या तो केलकर या फिर रतन लाल और धीरज लाल की बुक आती है, और सीपीसी के लिए सीके टकवाणी, और एविडेंस के लिए बटोकलाल। ये हो गए 6 मेजर एक्ट। टोटल मध्य प्रदेश सिविल जज में 15 सब्जेक्ट आते हैं, जिनमें से हम 6 सब्जेक्ट देख चुके हैं, और 150 में से इन 6 ही सब्जेक्टों का अगर आप टोटल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का 10, कॉन्ट्रैक्ट 8 नंबर का, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस 15-15 के, तो आप लोग देखेंगे 78 नंबर तो इन आपकी 6 सब्जेक्ट के हो गए। मतलब इन 6 में से 78 और बाकी 9 में से जो आएगा वो 150 नंबर का आएगा। तो आप अगर इनमें आप समझिए कि इनमें अगर आप मार्क्स स्कोर कर पाए, गेन कर पाए, तो आप मेरिट में आ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बाकी एक्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, और बाकी एक्ट अब हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन, जिससे कि मध्य प्रदेश सिविल जज से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके पास आ जाए। और एक और बात बता दूं, अगर आपने सिलेबस और मध्य प्रदेश सिविल जज का सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं, तो आप जुडिशरी प्रिपरेशन या मध्य प्रदेश सिविल जज की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और आईपीसी की टेस्ट सीरीज हम लोग हर दिन करवाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश सिविल जज की और वीडियो भी डली है इंटरव्यू और मेंस से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे और कौन कौन से एक्ट आते हैं। तो एक टीपीए आता है, जिसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं। SRA आता है, जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता है। मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं और बुक की बात कर रहे हैं। और लिमिटेशन एक्ट आता है, और इसके बाद लैंड रेवेन्यू कोड आता है। ये एमपी का लोकल लॉ है, एमपी के 2 लोकल लॉ आते हैं, एक एमपी लैंड रेवेन्यू कोड और एक आता है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। और इसमें आता है जीके आता है, इसमें जीके आता है, कंप्यूटर आता है और इंग्लिश आती है। ये मध्य प्रदेश सिविल जज के सब्जेक्ट हैं। पहले हम 6 सब्जेक्ट देख चुके हैं। अब देखें इसमें टीपीए में क्या रेफर करना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रीलिम्स में, 7 नंबर का है आता है। इसके लिए ज्यादातर लोग बेयर एक्ट रेफर करते हैं, लेकिन आप इसके लिए कोई और भी बुक रेफर कर सकते हैं। जनरली लोग RK सिन्हा रेफर करते हैं, तो RK सिन्हा इज अ गुड बुक ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सो यू कैन रेफर इट। तो RK सिन्हा आप रेफर कर सकते हैं। जनरली आप बेयर एक्ट से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभार टफ आ जाते हैं, इसलिए आप RK सिन्हा रेफर कर लें। अब इसके बाद SRA, जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं। ये छोटा एक्ट है, लेकिन इससे 6 नंबर आते हैं, तो यह काफी महत्वपूर्ण है। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, आप इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। आप ओनली बेयर एक्ट सफिशिएंट है। 6 नंबर प्रीलिम्स में आपके लिए बेयर एक्ट सफिशिएंट है। 40-50 सेक्शन है, आप पूरे कर सकते हैं। इसके बाद बात होगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। ये भी काफी महत्वपूर्ण एक्ट है, और 5 नंबर का शायद यह आता है, 4 या 5 का 5 नंबर का आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए आप बेयर एक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी नोट्स ले लें इसके लिए, तो काफी अच्छा होगा। या आप कोई भी बुक इसके लिए रेफर कर सकते हैं। इसकी कोई प्रॉपर बुक नहीं है, जनरली लोग बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। तो टीपीए के लिए RK सिन्हा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए आप बेयर एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए भी आप बेयर एक्ट ले सकते हैं। अब बात करें लिमिटेशन एक्ट की, तो लिमिटेशन एक्ट आता है मध्य प्रदेश सिविल जज में 4 नंबर का। इसके लिए भी जनरली लोग 20 से 30-40 सेक्शन रहते हैं इसमें,
तो बेयर एक्ट देखते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो एसआरए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और लिमिटेशन एक्ट, इनमें जनरली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम ज्यादातर ऑब्जेक्टिव का खेल होता है। इसमें जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव या टेस्ट सीरीज दें उतना आपका सिलेक्शन बढ़ जाता है। अब दो महत्वपूर्ण एक्टों की बात करें, वो है एमपी के लोकल एक्ट। जो बाहर के कैंडिडेट होते हैं मध्य प्रदेश सिविल जज में, उनके लिए इनमें काफी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं वो यह एक्ट एलएलबी बीएलएलबी में पढ़कर जाते हैं, तो उनके लिए काफी फायदेमंद होता है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड और एमपी एकोमोडेशन एक्ट। इनसे क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश सिविल जज में 5 नंबर के, 5 नंबर का प्रीलिम्स, 5 नंबर का एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से भी 5 का और लैंड रेवेन्यू कोड से भी 5 नंबर का। इनके लिए आप जनरली बेयर एक्ट तो आपको सब विषय के पढ़ना है, लेकिन इसके आप कोई नोट्स ले लें कोई भी टीचर के, या जनरली इसमें लोग नोट्स रेफर करते हैं, क्योंकि ये वैसे टफ पढ़ जाते हैं। इनके लिए जनरली कोई बुक रेफर नहीं करता है। नोट्स को इसमें वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। तो एमपी लैंड रेवेन्यू कोड आप पर है, आप किस तरीके से निकालना चाहते हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड और एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ये मध्य प्रदेश के लोकल लॉ है। आप देखेंगे जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश, इनके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश इस गेम में मास्टरमाइंड है। मध्य प्रदेश सिविल जज में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं वो है जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश, क्योंकि मध्य प्रदेश सिविल जज का जो प्रीलिम्स होता है वो 150 नंबर का एग्जाम होता है, जिनमें से 150 में से 110 नंबर तो आपके रहते हैं लॉ के और 40 नंबर रहते हैं उसमें जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश आता है। जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश, जीके के रहते हैं 20 नंबर, कंप्यूटर की 10 और इंग्लिश की 10। तो इनके लिए बनानी पड़ेगी अलग से वीडियो, लेकिन मैं आपको बता दूं जीके की कोई बुक नहीं आती है, आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जीके के लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप करंट अफेयर्स से वाकिफ रहिए। जैसे कि कोई राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए, किस देश के आए, उनकी राजधानी पूछ ली जाती है, वहां के प्रधानमंत्री पूछ लिए जाते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री कोई विदेश यात्रा पे गए, किसी को भारत रत्न दिया गया, किसी को खेल रत्न दिया गया, या कोई विशिष्ट चीज पर। तो जीके की वीडियो हमारी नेक्स्ट रहेगी कि मध्य प्रदेश सिविल जज में जीके की प्रिपरेशन कैसे करें। अब देखें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में काफी बच्चों को डाउट होता है कि सर मैंने कभी कंप्यूटर चलाया नहीं है प्रैक्टिकल वे में। तो जो प्रैक्टिकली नहीं है कंप्यूटर से, उनके लिए क्या करना है, कंप्यूटर एक ऐसा है कि इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो रिपीटेबल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर देख लें मध्य प्रदेश सिविल जज के, तो आपको कंप्यूटर में आसानी हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसमें रिपीट होते हैं कंप्यूटर में, और आप एनालाइज कर लेंगे। आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कंप्यूटर में वो आप लोग सुनिए। जैसे कि 2019 सिविल जज में पूछा गया था कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूट्यूब की स्थापना किसने की है, या गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है या क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी दैनिक जीवन में आप जो कंप्यूटर के देख रहे हैं, कोई वेब ब्राउजर या किसी से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप अगर फिर भी बुक रेफर करना चाहें तो आप लूसेंट की कंप्यूटर आती है, एक स्पेशल छोटी सी बुक होती है पतली, आप वो उसको रेफर कर सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है वो है इंग्लिश। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो एक कंप्यूटर और दूसरा इंग्लिश में। इंग्लिश की भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इन तीनों की। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, आपको लीगल टर्म से वाकिफ होना है। जैसे कि इसमें भी आप सबसे पहले सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। इसमें सिलेबस तो इंग्लिश का उन्होंने नहीं दिया है, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखना है, उनमें ज्यादातर लीगल टर्म यूज किए गए हैं, उनमें भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन आर्टिकल के पूछ लिए गए, 1-2 क्वेश्चन जनरली जो इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एंटोनिमस, मतलब विलोम शब्द पूछ लिए जाते हैं, साइनोनिमस पूछ लिए जाते हैं, वन वर्ड पूछ लिए जाते हैं। तो आप हर दिन 10 वर्ड पढ़ें कम से कम, जिससे कि आप 20-30 दिन में आप 100 से 1000 वर्ड आप देख लें, उनमें से यही क्वेश्चन फंसेंगे और प्रीवियस ईयर के देख लें। तो इस वीडियो में हमने जाना बुक्स फॉर मध्य प्रदेश सिविल जज क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल स्ट्रेटजी जानेंगे कि जीके की क्या स्ट्रेटजी हो, कंप्यूटर की क्या स्ट्रेटजी हो, इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी हो, मेंस के लिए क्या अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी या क्या स्ट्रेटजी रहेगी। जेई बुक्स मेंस में भी रेफर होती हैं, लेकिन मेंस में जो तरीका होता है वो अलग होता है, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और मेंस एक रिटन एग्जाम है, जो कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए हैं एमपीसीजी के 2018 के, तो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। 2019 के अवेलेबल हैं, मेंस के अवेलेबल हैं, एमपीएडीपीयू 2016 का पेपर अवेलेबल है। उससे पहले आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें और कमेंट करें यह वीडियो कैसी लगी, और लाइक जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज के टॉपिक के साथ। हर दिन हम एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।